Good morning, student. Today we do the chapter number 15, probability. कुछ स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की कि सर आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ाइए। 10th टुलिप के कुछ स्टूडेंट का फ़ोन आया था, इसलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम दोनों लैंग्वेज में ही बता के चलेंगे। पहला है प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कोई भी काम के होने की संभावना। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी 0 होती है और जो श्योर इवेंट होती है उसकी 1 होती है। फॉर एग्जांपल, यदि एक बैग है उसके अंदर ऑरेंज है और आपसे ये कहे कोई सेब निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो सेब है नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और यदि उस बैग से आपसे ये कहे कि ऑरेंज ही निकालना है तो निश्चित रूप से ऑरेंज ही मिलेगा, तो वो श्योर इवेंट कहलाती है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एक हमारे को टोटल आउटकम के बारे में पता होना चाहिए। टोटल आउटकम क्या होते हैं? जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर हमारे को टोटल जितनी इवेंट मिलती हैं, जैसे डाई है, डाई के ऊपर आपको 6 तक के नंबर मिलते हैं, तो ये जो टोटल नंबर हैं इनको सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। एक आपको फेवरेबल इवेंट का पता हो। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? जब आप क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो उसमें आपसे जो पूछा गया है, जैसे आपसे ये कही जाए कि डाई पर इवन नंबर फाइंड करो, तो जो इवन नंबर 2, 4, 6 दैट इज योर फॉर फेवरेबल आउटकम। दोज नंबर ऑफ आउटकम विच आर वी गेटिंग इन आवर फेवर या से दैट वी फाइंड, जिसको हमने पता करना है उनको फेवरेबल आउटकम कहते हैं। एक आपको एलिमेंट्री इवेंट की जानकारी होनी चाहिए। एलिमेंट्री इवेंट वो होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके निकलने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे आप क्वाइन को टॉस करेंगे, एक क्वाइन को, तो या तो हेड आ सकता है या टेल, तो उसको आप एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एक होता है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब पूरा, किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की और न होने की, पीई प्लस पी ई के ऊपर जो बार है ये नोट के लिए इंडिकेट किया जाता है, तो पीई प्लस पी नोट ई उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आप कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं और इसका सम 1 के इक्वल होता है। जैसे एक बैग है, उसके अंदर 6 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, टोटल बॉल होगी 12। यदि हमने रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 6/12 दैट इज 1/2। और यदि ये कहे कि रेड की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 1 होती है। 1 में से हम 6/12 जब माइनस करेंगे तो वही 6/12 आएगी, वो 1/2 हो जाएगी। दोनों को जब ऐड करके देखेंगे, रेड आने की और रेड नहीं आने की, तो 1 के इक्वल होता है। इसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, सॉरी कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एक आपको पता हो इस चैप्टर के अंदर इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली वो आउटकम होते हैं जिसमें किसी इवेंट के होने की और न होने की बराबर बराबर संभावना होती है, उसको आप इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। जैसे यदि एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो टॉस करने से पहले हमें पता है या तो हेड आ सकता है या टेल, दोनों के बराबर बराबर चांस हैं, तो इसलिए इसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। अब जब एक क्वाइन को टॉस करते हैं, अब क्वाइन के बारे में बात करते हैं, जब एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो आपको 2 ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। और यदि आपने 2 क्वाइन टॉस कर दिए तो 2 क्वाइन टॉस करेंगे तो या तो दोनों पे हेड मिल सकता है या दोनों पे टेल आ सकती है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। टोटल आपको 4 रिजल्ट मिलते हैं। यदि क्वाइन आपको 3 हैं और उनको टॉस कर रहे हैं तो आपको टोटल 8 रिजल्ट मिलेंगे। वो कैसे आएंगे? या तो तीनों क्वाइन पर हेड आ सकता है, तीनों क्वाइन पर टेल आ सकती है, उसके बाद पहले क्वाइन पर हेड, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर टेल, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, फिर हेड, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी हेड। ऐसे ही
पहले कॉइन पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, पहले कॉइन पर टेल, दूसरे पर हेड, फिर टेल, हेड, टेल, टेल। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास 3 हेड हैं तो 2 हेड लेकर एक टेल लगा लें और इस टेल को आगे आगे की तरफ खिसकाना शुरू कर दें। पहले तो ये बीच में आ जाएगी, फिर यह सबसे आगे आ जाएगी। ऐसे ही आपका 3 टेल थी, 3 टेल के पीछे एक हेड लगा दें, इस हेड को बीच में ले आएँ, इस टी को पीछे धकेल दें, फिर इस एच को फिर आगे ले आएँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके टोटल 8 रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक रूल बन जाता है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n का मीनिंग n आप उस कॉइन को कितने बार थ्रो कर रहे हैं। एक बार थ्रो कर रहे हैं तो 2 रिजल्ट आएंगे। 2 की पावर 2, 2 पावर का मीनिंग ये n जो है वो जितने आप थ्रो कर रहे हैं, एक कॉइन को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो 4 रिजल्ट, एक कॉइन को 3 बार थ्रो करेंगे तो 8 रिजल्ट। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कॉइन एक है और उसको 3 बार टॉस करना है तो थ्रो तो फिर भी 3 हुई तो भी 8 ही रिजल्ट आएंगे। कॉइन आपके पास एक है लेकिन उसके थ्रो 2 बार कर रहे हैं, एक बार फेंका जमीन पर गिरा, फिर दोबारा से फेंक दिया, तो थ्रो आपके वहाँ पर भी 2 ही होंगे, तो टोटल आपके 4 ही रिजल्ट आएंगे। जब व्हेन वन डाई इज थ्रोन वंस, जब एक डाई को एक बार फेंकते हैं, अब डाई की बात आती है तो टोटल आपको 6 रिजल्ट मिलेंगे। व्हेन वन डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स कहे या ट्वाइस कहे, से 2 डाइज थ्रोन वंस आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। यदि एक डाई को ये कहीं 2 बार फेंकेगा या एक डाई को 2 टाइम्स, बोथ आर द सेम थिंग, तो आपको 36 रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो 36 कैसे रिजल्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है 6 की पावर n, n मीन थ्रो, यदि आपका एक थ्रो होता है तो 6 रिजल्ट आएंगे। ये 6 क्यों लिया, क्योंकि टोटल डाई के ऊपर आपके टोटल हमारे को 6 रिजल्ट मिलता है। और क्वाइन के अंदर हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि क्वाइन के अंदर मैक्सिमम हेड या टेल आती है तो 2 की पावर हुई। तो देयरफॉर यहाँ पर जब 2 बार थ्रो करते हैं तो आपकी 36 रिजल्ट हैं। और वो कैसे आएंगे, जैसे आपने 2 डाई फेंकी, पहली डाई पर 1 आया, दूसरी पर भी ऐसा हो सकता है कि 1 आए, पहली पर 1 आए दूसरी पर 2 आ जाए, पहली पर 1 आए तो दूसरी पर 3 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए 4 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए दूसरी पर 5 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए दूसरी पर 6, सिमिलरली पहली पर 2 आ जाए तो दूसरी डाई पर 1 आ जाए, पहली डाई पर 2 आए, दूसरी पर 2 आए। इस प्रकार से ये सभी अलग अलग आपके एलिमेंट हैं और इनकी टोटल संख्या आपकी 36 होगी। तो 2 डाई के बारे में पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होंगे और ये उसका सैंपल स्पेस है, ये उसके एलिमेंट बोले जाते हैं 36। अब आपको प्लेइंग कार्ड के बेसिक जानकारी पता हो, इसके अंदर प्लेइंग कार्ड हमारे 52 होते हैं और उसमें 2 ही कलर होते हैं, या तो ब्लैक कलर होता है या रेड कलर होते हैं। और उस 52 कार्ड के अंदर आपका स्पेड होता है जिसको हिंदी में हुक्म बोलते हैं, एक क्लब होता है जिसको चिड़ी, ये दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं, और एक रेड कलर के होते हैं, एक हार्ट जिसको पान कहते हैं, एक डायमंड जिसको ईंट कहते हैं, और ये दोनों ही रेड कलर के होते हैं। 13 स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के। इस प्रकार से 52 प्लेइंग कार्ड आपके होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए जो बाकी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, या उसको ऑडियो के द्वारा भी समझाया जा सकता है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी की सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं।